वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे? चलिए, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका जो मेन मोटिव होता है क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है बच्चों, तो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक बात तो बहुत क्लियर हो गया है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दैट इज़ एनपीओ, इनका जो मेन मोटिव होता है वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ये कभी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अब हमें क्या करना है? अब एनपीओ का हमको फीचर्स के बारे में समझना है कि इनके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ एनपीओ, फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अगर आप देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहला जो इनका पॉइंट नंबर 1 जो मेन फीचर होता है, दैट इज़ इनका जो मेन एम होता है टू प्रोवाइड सर्विस। और ये सर्विस भी किसको प्रोवाइड करते हैं? एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या पब्लिक को। और सर्विसेज किस टाइप की मिलती है? जैसे एजुकेशन रिलेटेड सर्विस हो गया आपका, हेल्थ केयर हो गया, या स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट क्लब। तो मीनिंग क्या हुआ इसका? द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। इनका जो मेन एम होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। ठीक है बच्चों, तो सो द मेन एम ऑफ द एनपीओ इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। फॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म। कौन मिलके एनपीओ को फॉर्म करते हैं? ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट। जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या सोसाइटी होते हैं या उनके सब्सक्राइबर होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इस एनपीओ को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि सेपरेट एंटिटी क्या होता है। इसका एक अगला फीचर आ गया, वो होता है सेपरेट एंटिटी। देखिए बच्चों, सेपरेट एंटिटी का जो मीनिंग होता है, किसी के आने से, एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर, या अगर कोई मेंबर डेथ कर जाता है या कोई इंसॉल्वेंस हो जाता है, तो इससे एनपीओ को कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे एनपीओ को कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनपीओ चलता रहेगा, चाहे कोई मेंबर एनपीओ में आ रहा हो या कोई डेथ कर जाए या कोई एनपीओ को एग्जिस्ट कर जाए, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इट इज़ मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर। अब इसको कौन मैनेज करता है? इनको मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी मिलके चलाते हैं। ठीक है, या तो एग्जीक्यूटिव कमिटी, और ये कौन इसको इलेक्ट करता है? इट इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर। जो एनपीओ के मेंबर होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, इनका जो मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना है। सर्विस प्रोवाइड करना अगर इनका मेन मोटिव है, तो इनके पास इनकम भी तो आनी चाहिए। तो इनके पास इनकम कहाँ से आती है? जो भी एनपीओ के मेंबर बनते हैं वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। ठीक है बच्चों, या अगर कोई उन एनपीओ को डोनेशन दे दे, गवर्नमेंट ग्रांट जो होती हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है? जैसे कि मान लो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उस पर जो इनको इंटरेस्ट मिलता है वो होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, एनपीओ के केस में जो भी सरप्लस होता है वो कभी भी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। करंट ईयर सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इट्स मेंबर, कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ये कैपिटल फंड में जाके क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अब कैपिटल फंड आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होता है। ठीक है बच्चों, वहाँ पे कैपिटल फंड में इसको ऐड करते हैं। जैसे कि हम कैपिटल को ही कैपिटल फंड कहते हैं, एनपीओ के केस में हम इसको कैपिटल फंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गया। अकाउंट, these organization have to maintain proper account to meet the legal requirement and exercise proper control over the utilization of their fund। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इनको भी प्रॉपर अकाउंट मेंटेन
करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इनकी भी तो लीगल ऑडिट होगी, तो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इनका भी क्या होता है, इनका भी प्रॉपर अकाउंट क्या होता है, मेंटेन होता है। अब इसमें बेसिकली कितने टाइप के अकाउंट बनते हैं, इसमें बच्चों जो सबसे पहला अकाउंट होता है वो आपका होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। आपको मैं ये बता दूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से समरी ऑफ कैश बुक होती है। मैंने क्या बोला, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक होता है, और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। अभी आप इसको इतना ध्यान में रखिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। जो रूल्स वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉलो हुए हैं, सेम वही रूल हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉलो करने हैं। जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है, या हम बोल सकते हैं ड्यू बेसिस पे बनता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट ईयर की ट्रांजैक्शन हमको करंट ईयर में ही शो करना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बेसिस फिर जाके हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस आता है वो आपका कैपिटल फंड में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो एनपीओ में बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट बनते हैं, दैट इज़ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में 2 बेसिक डिफरेंस बता दो, या 3 बेसिक डिफरेंस बता दो, या जितने आपको आते हैं उतने बता दो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है बच्चों। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में ये क्या मेंटेन करते हैं, कैपिटल फंड, जिसमें लाइफ मेंबरशिप फ़ी या लेगेसी या सरप्लसेस आते हैं। ये क्या मेंटेन करते हैं बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसका अगला डिफरेंस देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया, देखिए इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। अगली क्लास में इस तीनों अकाउंट के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और बिजनेस अकाउंट में क्या बनता है बच्चों, सबसे पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या होता है, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सरप्लस। अगर ज़्यादा आया तो सरप्लस, कम आया तो डेफिसिट। और यहाँ पे क्या यूज़ होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। एनपीओ के केस में कभी भी जो सरप्लस आता है वो कभी भी मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, इसको कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। और यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ओनर्स के बीच में। अगर लॉस भी हुआ तो वो भी उनको बियर करना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो आज की क्लास में हमने देखा, आज की क्लास में हमने क्या देखा कि फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हमने समझा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स स्टूडेंट्स,
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।